लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज़। मैं अभी पटना में हूं और एक बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था, स्टोरी था, जो हीरोइन जो है बड़े बड़े पैसे वाले को लड़के को पटाते थे, उससे शादी भी करते थे और सुहाग रात के दिन ही लापता हो जाते या 1-2 महीने के बाद लापता हो जाते थे। उनका काम था लड़के को फंसाना, उनसे पैसा ऐंठना, फिर लापता होना। अंत में वो लड़की पकड़ा जाती है। अब मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, पटना में ऐसी घटना घटती है। पटना में ऐसी घटना घटती है और इस घटना के पटकथा में उसके पूरे परिवार लगे हुए होते हैं, पूरे परिवार लगते हैं, या वो परिवार उस फिल्म के से इन्फ्लुएंस हैं, उस फिल्म से ये इस कहानी को सीखे हैं, या अपना मनगढ़ंत है। हम बात कर रहे हैं जो भुक्तभोगी है, मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार नाम हुआ सर। रंजीत कुमार, क्या हुआ, कब से ये ऐसा घटना घटी, कब से ये प्रक्रिया चल रहा था? सर हमारी अरेंज मैरिज सर तय हुई थी, देखा देखी हुआ था सर। और सर उसके बाद सर हुआ कि ठीक है, दोनों लोगों को रिश्ता मंजूर है। तो सर फ़ोन पे सर लड़की के फैमिली वाले लड़की वाले सब लोग सर बातचीत करना शुरू किए और उसी बीच में जो है सर उन्होंने पैसे कुछ डिमांड की सर, छोटे से अमाउंट की। मैंने सर देखा कि अब हमारा शादी होने वाला है, हमारी फैमिली मेम्बर होने वाली है, जहां आज के डेट में सर दहेज के लिए लड़की को जान से मार देते हैं, आग से जला देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं। मैंने सर सपोर्ट करना चाहा कि मैं उसको बदलूंगा, मैं उस जैसा नहीं बनूंगा। मैंने सपोर्ट किया सर। और ऐसा नहीं सर, लड़की ने और उनके फादर ने सर बोला वो चीज़ें कि पैसे जो है मैं आपको कुछ दिनों में, यानी 1-2 महीने वापस कर दूंगा, मैं मेरा ज़मीन बिकने वाला है, सब कर दूंगा मैं। तो मैंने भरोसा करके सर दे दिया वो चीज़ें सर। और ये सारे पैसे मैंने जो है सर, शुरू में फर्स्ट टाइम आप कितना पैसा दिया? 30,000 रुपये सर। 30,000 रुपये सर। उसके बाद उसको सर बोला उन्होंने कि मैं 1 हफ्ते में वापस कर दूंगी मेरा एक सामान। लड़की बोली कि मैं साइड से एक बिज़नेस करती हूँ मैं, तो मुझे थोड़ा सा अमाउंट की ज़रूरत है, आप मदद कर दीजिए, मैं आपको 1 हफ्ते में वापस कर दूंगी। मैंने भरोसा करके सर दे दिया, ठीक है सर। उसके बाद सर उन्होंने फिर वैसे करके जो है सर धीरे धीरे जो है फिर लड़की के पिताजी, लड़की की माँ, लड़की, सब लोगों ने मिल करके सर वो चीज़ें मुझसे जो है सर फ़ोन पे ही कि पैसे की और ज़रूरत है, थोड़ा सा मदद कर दीजिए, बेटी रेस्टोरेंट खोल रही है, आप भी हमारे फैमिली मेम्बर अब है ही, हम अपना ज़मीन बेचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो रेस्टोरेंट में जो पैसा जो है हम थोड़ा सा मदद कर दीजिए, आपको हम दे देंगे ज़मीन बिकने के बाद। मेरे पास सर पैसे नहीं थे, मैंने बिना अपने घर पे बताए हुए अपने ऊपर खुद पे जो है सर अलग अलग बैंकों से, अलग अलग फिनांस कंपनियों से करीब 15 से 20 लाख रुपए लोन उठा करके सर बिना अपने फैमिली को बताए हुए सर उनको दे दिया। आपने बैंक से लोन कितना मोबाइल लिया? आपका इनका मोबाइल है? हाँ, कितना मतलब फर्स्ट टाइम जो आपने लोन निकाला, कितना निकाला लोन? फर्स्ट टाइम मैंने सर लोन निकाला सर, उनको निकाल करके सर 2 लाख रुपए उनके अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद सर लोन निकाला सर 3.5 लाख रुपए अपने क्रेडिट कार्ड से सर, वो और 3 लाख रुपए उनको ट्रांसफ़र किया सर। और 50,000 सर रुपये सर रखा ये, ताकि जो हर महीने सर EMI भरनी होती है जो है। ठीक है, ये अब बताइए, ये जो पैसा आपने दिया ये कितने दिनों के बाद आपके जो एंगेजमेंट के फाइनल हो गया, कितने दिनों के बाद ये दिया सर? एंगेजमेंट भी सर नहीं हुआ, सिर्फ देखा देखी हुआ था। ठीक है, तो देखा देखी कि ये मेरे ख्याल से सर अगले महीने सर। ये आपका बेवकूफ़ी नहीं है इसमें सर? मेरी बेवकूफ़ी बोलिए या मेरी गलती बोलिए, सिर्फ इतनी है कि मैंने उसको सर अपना जीवन साथी मान लिया था, अपना परिवार मान लिया था। अब उसको जो है सर परिवार समझ करके जो है सर उनकी फैमिली को मैंने वो चीज़ सर उनको सर दे दिया, मदद किया सर। और उस मदद का, उस भुक्तभोगी का जो है सर आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ सर, कि मैं आज जीने की हालत में, या कि मतलब मेरे पास जहर खाने के लिए 5 रुपए तक नहीं है सर। मैं चलिए अब पैसे की बात करते हैं। आपने उस समय तक 3.5-4 लाख दे दिया, उसको अमाउंट ये कैसे बढ़ते गया? फिर ये अमाउंट सर बढ़ते गया जब मेरी पोस्टिंग जब पटना में हुई सर, तो लड़की के पिताजी, लड़की की माँ किसी बहाने से मुझे अपने घर पटना खेमनी चौक में बुलाया मुझे। अब बुला, जॉब में भी है क्या? हाँ, मैं जॉब में ही हूँ। मैं किसी जॉब में? मैं अभी IT कंपनी में हूँ, अभी IT कंपनी में है जी। अच्छा, चलिए। तो मुझे घर पे बुला करके वहाँ पर अपने यहाँ पटना खेमनी चौक में, अब मुझे लड़की के पिता, लड़की की माँ, लड़की सब लोग बैठ करके कि एक रेस्टोरेंट खोल रही हूँ मैं यहीं बोरिंग रोड पाटलिपुत्रा में, तो पैसे के कुछ मदद जो है आप कर दीजिए, आप भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं। मैंने सर ब्लाइंडली सर ट्रस्ट किया था कि हाँ ठीक है भाई, आप भी हमारे फैमिली मेम्बर, मैं तो मान ही रहा हूँ। उन्होंने सर ये भी चीज़ें बोला कि अब कि पैसे मैं ही पूरा लगा दूंगा मैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी ज़मीन जो है बिकने में मेरा टाइम है। उन्होंने लड़के के पिता ने बोला तो अभी आप मदद कर दीजिए, ज़मीन 1-2 महीना में बिक जाएगा, अच्छा रेट मिल जाएगा, तो पैसा आपको जो है जहाँ से ब्याज पे लीजिएगा ब्याज से, लोन पे लीजिएगा लोन पे, आपको हम वो पूरा वापस कर देंगे। मैंने पूरा भरोसा करके सर बिना अपने फैमिली को बताए हुए
अपने ऊपर सर लोन उठाया, फिनांस कंपनी से उठाया, बैंक से उठाया, और सब उठा करके जो है सर ट्विंकल के खाते पे, ट्विंकल के पिताजी के अकाउंट पे भी सर मैंने कुछ अमाउंट से ट्रांसफ़र सर कर दिए। ये सब चीज़ें करते करते जो है सर इससे भी नहीं हुआ, तो ट्विंकल और ट्विंकल के पिताजी का सर एक पहचान का सर है व्यक्ति हैं, मुजफ्फरपुर के सर रहने वाले, वो सर साहूकार हैं, पैसा लगाते हैं ब्याज पे सर। वहाँ पे सर मेरा ब्लैंक चेक SBI का चार्ट हो, 1,000 रुपये का स्टाम्प से रखवा करके, गिरवी रखवा करके जो है वहाँ से उन्होंने सर 9 लाख रुपये सर कैश उठाए सर। और आपके चेक और आपके बॉन्ड पेपर पर? जी जी जी, उनके जान पहचान के? उन्हीं के पहचान के। मुजफ्फरपुर में सर आज तक सर गया नहीं था सर मैं। उनके जान पहचान के थे? जी जी, उन्हीं के जान पहचान। उनके जान पहचान के थे, तो वो खुद क्यों नहीं लिए पैसा 9 लाख रुपये? सर उनका सर ये कहना था कि वो आप बैंक में हैं तो वो बैंक वाले को पे ट्रस्ट करते हैं। उन्होंने बाकायदा मेरी ब्रांच में आकर के सर मुझसे वेरीफाई किया कि लड़का बैंक में जॉब करता है कि नहीं करता है, आके मुझे सर देखा वहाँ ब्रांच में, और तब उन्होंने बोला कि हाँ हम दे देंगे। अब मेरा सर ID कार्ड सर उन्होंने, मेरा ब्लैंक चेक, मेरा ब्लैंक स्टाम्प, मेरा ID कार्ड, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड सब साइन करा के सर उन्होंने सर रखा। और सारा ब्याज जो है सर महीने का 45 से 50 हज़ार रुपये सर मैं होता था सर, मैं भर रहा था। मैं लड़की के पिताजी सर यही बोले कि ज़मीन बिक रहा है, बिक करके आपको सर वापस कर देंगे। मैंने ऑलरेडी सर लोन उठा रखा था सर ये ब्याज उठा लिया था सर। मेरी सैलरी उतनी थी नहीं कि मैं सर कि मैं भर सकूँ मैं जो है, तो मैं सर क्या करता सर, मैं मजबूर होकर के जो है सर मैं सर ब्याज नहीं। टोटल पैसा कितना दे दिए उनको? टोटल अकाउंट पर सर 36 लाख रुपया दिया हूँ, लड़की और उनके पिता के दोनों पर मिला करके सर 9 लाख रुपया कैश है सर। ये कैश जो है सर ये मुजफ्फरपुर के जो साहूकार थे उनके जो है उन्होंने सर सारा सर कैश दिया था। और ट्विंकल सर साथ में सर, चूँकि सर मैं कभी मुजफ्फरपुर गया नहीं था, मैं ना सर मैं उनको जानता था। ट्विंकल जा करके साथ में जो है सर सारा पैसा सर उठाई थी जो है मेरे नाम पे सर। मैं सिर्फ वहाँ पे सर वो गारंटर था कि हाँ ये पैसा गिना और ट्विंकल को सर हाथ में दे दिया कि लीजिए अपना आपके रेस्टोरेंट खोलने के लिए। चलिए, अब ये बात हो गई, तकरीबन 36 लाख आसपास दे दिया आप उनको पैसा। 36। ये पहला बताइए, आपकी बेवकूफ़ी में हम बात करते हैं, जब आप शुरू में पैसा देते गए 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जब वो रिटर्न नहीं हो रहा था, तब फिर इतना पैसा आप देने की हिम्मत कैसे कर लिए? ये बात बताइए। जो लड़की आपसे पहले से मिलती थी, आप जब शादी ठीक हो गई, अब देखा थे कि हो गई, तो लड़की से आप बाहर टाइम पास करते थे आप? नहीं वो भी नहीं सर। मैं इसके लिए भी सर मैंने सर बहुत बस सर होता है ना कि रिक्वेस्ट, मतलब कि बाहर कभी कहीं टेंशन चल रहा है तो बाहर मिल लिए, उसके लिए भी लड़की नहीं मैं नहीं मिलूंगी, मैं टेंशन में हूँ, ये चीज़ हूँ वो चीज़ हूँ, कई बार ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ हर जगह से जो है इमोशनली ब्लैकमेल। मैंने सर हर जगह सर उसको सपोर्ट किया, ठीक है भाई आपको टेंशन है, ठीक है टेंशन को, उसी सब ब्लैकमेलिंग के कारण जो है सर मैंने कि मेरा ये रेस्टोरेंट नहीं खुल रहा है तो मेरा ये सारा पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा, तो आप प्लीज़ मदद कर दीजिए। मेरे पिताजी बोल ही रहे हैं कि हम ज़मीन बेच करके वो अगले महीने दे देंगे। अच्छा ये बताइए, अभी आपका क्या कर, इतना कर्ज में आप हैं तो ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपके ऊपर तो अब पुलिस का भी दबाव होगा। सर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन पैसे सब इन लोगों को मैंने लेकर दिए सर, और इनकी वजह से मेरा ही खुद का ज़मीन सर बेचना पड़ गया ब्याज वाले को देने के लिए, इनको देने के लिए सर, ताकि इनका रेस्टोरेंट खुल सके। मेरा ज़मीन बिक गया सर। अब लास्टली अंततः जो है सर मेरा एक घर बचा है सर। घर ब्याज वालों ने सर, लोन वालों ने सर मेरे पर सर लीगल नोटिस इशू कर दिया। हर दिन मैं टॉर्चर होता हूँ सर, हर दिन मैं एक ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ। हर दिन सर ऐसा लगता है कि मैं 28 जनवरी को सर शायद मैं मर ही गया होता ना, तो मेरे सर वही था। 28 जनवरी को मैं सुसाइड कर लिया था सर। मैं क्या किया था आपने? अपना हाथ का सर नस काट लिया था मैं। ये आप पर वो लोग जानलेवा हमला भी किए हैं? ये जब पंचायती हुआ सर, ये 17 मार्च 2023 को, उस दिन सब पंचायती रखाया हुआ था जो है पंचायत, हमारे गांव के मुखिया, हमारे सचिव, सब लोगों ने सब बैठे हुए थे सर। तो उस दिन सर उन्होंने सर जब उनको बुलाया गया तो पंचायत समिति साहब को फ़ोन करके कहते हैं कि हम थाना नहीं आएंगे। उनका वही धमकी कि हम सब देख लेंगे, थाना देख लेंगे, कोर्ट देख लेंगे, हम पूरा विधानसभा देख लेंगे, सब जगह देख लेंगे, हम नहीं आएंगे। तो बस जो अगुआ सर थे लड़के के फूफा जी विपिन साहब, उनके घर पे सर गया था कि भाई आप आज का डेट रखा हुआ था, आपके वो सगी संबंधी है, आपने सर उस रिश्ते सर करवाया था, आप बुलाइए। उन्होंने मुझे अकेले पा करके सर मुझे और मेरी माँ को सर मारना शुरू कर दिया सर। मेरा लड़की के फूफा, लड़की के फुफेरा भाई सब लोग मिल करके जो सर अकेले पा करके जो है सर मेरा हाथ तोड़ दिया सर, मेरा सर फाड़ दिया सर। इतना सब चीज़ होने के बाद भी जो है सर थाना भी सर मेरा FIR सर नहीं सर ले रहा था मेरा FIR।
तो लास्टली सर मैं हरास होकर के, परेशान होकर के जो है सर, मैंने दानापुर एएसपी मैडम का मैंने नंबर गूगल से निकाला, उनको फ़ोन कर बताया सर मैडम मेरे साथ इस चीज़ मैम हो चुकी है मैम, जानलेवा हमला भी हुआ है मैम, और मैम ये थाना वाले मेरे FIR नहीं ले रहे। तो दानापुर एएसपी मैम के कहने पर जो है थाना ने मेरा FIR लिया, और FIR ले करके सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाई, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। थाना कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई नहीं करा रहा। अब अभी लास्ट में क्या पोजीशन है आप लोग का? मतलब उस लड़की वाले से तो भेंट मुलाकात नहीं होती होगी? सर मैंने सर ये करीब 2 हफ्ते पहले जो है सर, मैंने फ़ोन पे कभी उनसे सर रो करके भीख मांगा हूँ सर कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरा घर बिकने वाला है, अंततः मेरा घर बिक जाएगा तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा सर, तो अंततः मेरी तो मौत निश्चित है ना सर, मैं क्या करूँगा सर? जब मेरा आपके परिवार वाले क्या कह रहे हैं आपके? मेरे तो आप भाई कितने भाई हैं? मैं 3 भाई हूँ सर। तो अब तो परिवार से भी आपका वो होगा, सब आपसे वो कर रहे होंगे, नाराज़गी दिखा रहे होंगे? सर बात तो सर यही है, लेकिन मेरे परिवार वाले आज मेरे लिए खड़े हैं सर, तभी मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ सर, मैं जिंदा हूँ सर। अदरवाइज़ मैं सर कल आज अभी मर जाऊँ सर। मेरे परिवार वाले मेरे साथ खड़े हैं सर, इसलिए मैं जिंदा हूँ सर। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार नाम हुआ सर। रंजीत कुमार। तो आपने सुना रंजीत कुमार और ट्विंकल की कहानी। ट्विंकल इनकी होने वाली वाइफ थी, सिर्फ देखा देखी की बात हुई थी। इनकी भी बहुत सारा बेवकूफ़ी है कि सिर्फ देखा देखी के बात पर लड़की वाले से लोग पैसा लेते हैं, लड़के को दहेज दिया जाता है, दहेज ना लेकर के ये उल्टा लड़की वाले को पैसा देते चले गए और तकरीबन 36 से 40 लाख रुपया इनके ऊपर कर्ज हो गया, इनको ज़मीन बेचना पड़ गया, बैंक से लोन ले लिया। लड़की के पिताजी का देखिए कितना चालाकी है कि वो अपना ही दोस्त है, इनको कर्ज दिलवाते हैं। अब ये क्या सोच करके उनसे कर्ज लिए समझ में नहीं आ रहा है। हम कोशिश करते हैं उस लड़की से बात करने का, लड़की के पिता से बात करने का, क्योंकि अभी वन साइड आपने कहानी सुना, इनकी बातों है, इनकी बातों को सुनकर के आपको लग रहा है कि ये बात सच्चाई है, लेकिन हम उधर भी जाकर देखते हैं कि दोनों के बातों में कितना अंतर है। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन यशोधर्मा के साथ पटना का। मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।